हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं HTML मीडिया एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें आता है वीडियो टैग, ऑडियो टैग एंड आई फ्रेम टैग। तो ये इंडिविजुअल टैग्स कैसे वर्क करते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स कैसे वर्क करते हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज़ कैसे वर्क करती है, ये हम कोड के थ्रू सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पर हमारा VS कोड स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल ले रही हूँ जिसका मैं नाम दे रही हूँ media.html। मैंने यहाँ पे एंटर हिट किया है। मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क हिट कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं टाइटल अपडेट करती हूँ। सबसे पहले HTML मीडिया एलिमेंट्स ऑडियो वीडियो एंड आई फ्रेम। ओके, तो चलिए अब कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑडियो टैग ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडियो अगर आपकी सेम फोल्डर में, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी सेम फोल्डर में मैंने ऑडियो को रखा हुआ है, वीडियो को रखा हुआ है। अगर सेम फोल्डर में आपकी ऑडियो है तो आपको उसका नाम लिखना है। अगर सेम फोल्डर में नहीं है तो आप वहाँ पर पाथ ऐड कर सकते हो। तो चलिए कोड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थियोरेटिकली इसे समझते हैं। ऑडियो टैग Audio tag is used to embed sound content in a document such as music or other audio streams. Means ऑडियो टैग इस पर्टिकुलर टैग की हेल्प से हम ऑडियोज म्यूजिक को किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या वेब पेज में एम्बेड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑडियो टैग कंटेन्स वन और मोर सोर्स टैग्स विद डिफरेंट ऑडियो सोर्सेज। मतलब आप ऑडियो इस पर्टिकुलर टैग की हेल्प से आप सोर्स टैग लीजिए और इस पर्टिकुलर सोर्स टैग की हेल्प से आप मल्टीपल ऑडियोज को एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 सपोर्टेड ऑडियो फॉर्मेट्स है, जिसमें आता है MP3, WAV, वेव, OGG। और ऑडियो को सोर्स करने के लिए जो उसका बेसिक सिंटैक्स है वो है ऑडियो SRC इक्वल टू जो भी आपका फाइल है उसका नाम, कंट्रोल्स एंड क्लोजिंग ऑफ ऑडियो टैग। अभी कंट्रोल्स क्या है ये मैं आपको कोड के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑडियो, मैंने क्लोज कर दिया है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ सोर्स SRC इक्वल टू मेरा ऑडियो का नाम है यहाँ पर song.mp3। तो ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ song.mp3। टाइप है audio/mp3। मैंने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं ब्राउज़र पे। ओके, तो कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जो मेरा वेब पेज है वो ब्लैंक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कंट्रोल, वो हमने यहाँ पर मिस किया है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंट्रोल्स। पेज रीलोड करते हैं और यहाँ पर जो हमारा ऑडियो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे ही आपने कंट्रोल्स को लिखा है, यहाँ पर जो हमारा ब्राउज़र है उसको प्ले पॉज करने के लिए बटन, वॉल्यूम और जो बाकी का ऑप्शन है प्लेबैक स्पीड, ये सारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है यहाँ पर। तो मैं इसे प्ले करती हूँ। यहाँ पर आप म्यूजिक सुन सकते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर कुछ आते हैं एट्रीब्यूट्स। तो चलिए उसे देखते हैं। पहला एट्रीब्यूट है SRC सोर्स, स्पेसिफाइज द पाथ टू द ऑडियो फाइल। यस, सोर्स से हमने क्या किया, या तो song.mp3 मेरा उसी फोल्डर में, इसलिए मैंने नाम लिखा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर पाथ देना है। उसके बाद कंट्रोल्स, ये क्या करता है, ऑडियो के कंट्रोल्स को ऐड करता है, लाइक प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम, जो अभी हमने ब्राउज़र पर चेक किया है। उसके बाद आता है ऑटो प्ले, ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स प्लेइंग द ऑडियो व्हेन द पेज लोड्स। जैसे ही आप यहाँ पर ऑटो प्ले लिखते हो, आपका जो ऑडियो है वो ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली रीलोड होने लगता है। आप देख सकते हो जैसे मैंने ऑटो प्ले लिखा वो बाय डिफ़ॉल्ट प्ले हो रहा है। उसके बाद आता है लूप। अब लूप एट्रीब्यूट क्या करता है, लूप एट्रीब्यूट की हेल्प से स्पेसिफाइज दैट द वीडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम इट इज फिनिश्ड। जैसे ही आपका ऑडियो यहाँ पर खत्म होता है वापस से वो प्ले होना स्टार्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मेरा ऑडियो जो है वो ऑलमोस्ट एंड होने पे आया है। फिर से इसने वापस से प्ले किया। दैट इज़ बिकॉज कि हमने लूप एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद आता है म्यूटेड। अगर आप म्यूटेड इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं तो आपका जो ऑडियो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे आपको ऐसे दिखेगा।
ये देखो आपका ऑडियो जो वो म्यूट होके आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रीलोड स्पेसिफाइज इफ एंड हाउ द ऑडियो शुड बी लोडेड व्हेन द पेज लोड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ऑडियो टैग में। प्रीलोड के अंदर आता है ऑटो, मेटाडेटा एंड नन। तो नन क्या करता है गाइस, नन डिफॉल्ट वैल्यू है। इट इंडिकेट्स दैट द ब्राउजर शुड नॉट प्रीलोड द ऑडियो फाइल एट ऑल। द ऑडियो फाइल विल स्टार्ट डाउनलोडिंग व्हेन द यूजर इनिशिएट्स प्लेबैक। मतलब यहाँ पर आपका जो ब्राउजर है वो एक टाइप का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि ऑडियो को प्रीलोड बिल्कुल नहीं करना है जब तक यूजर इनिशिएट नहीं कर रहा है। यूजर अपनी तरफ से एक इनिशिएशन नहीं लेकर उसे लोड करने के लिए रिक्वेस्ट डालता है, तब तक आपको उसको कुछ नहीं करना है, इसलिए उसको बोलते हैं नन, कुछ मत करो। फिर आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा में क्या होता है, द वैल्यू टेल्स द ब्राउजर टू प्रीलोड ओनली द मेटा डेटा ऑफ द ऑडियो फाइल सच एज इट्स ड्यूरेशन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑडियो। This can be useful if you want to display the audio duration to the user without fully loading the audio data. अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही यूज़र रिक्वेस्ट डाल रहा है या पर्टिकुलर ऑडियो को प्ले कर रहा है तो वहाँ पर आपकी ऑडियो जो है वो मूव हो रही है, लोड हो रही है, लेकिन आपको नीचे उसका ड्यूरेशन, उसका नाम दिखेगा। जैसे कि कभी कभी मैं बोल सकती हूँ कि आप जब OTT प्लेटफॉर्म से हम मूवीज़ देखते हैं तो हम प्ले कर रहे हैं तो मूवी लोड हो रही है, लेकिन नीचे उसका नाम दिख रहा है, उसका ड्यूरेशन दिख रहा है, जो एक टाइप का हमें एक आइडिया आता है जिससे कि हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर मूवी कितने आवर्स की है। तो वही आता है मेटा डेटा में। उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को वो लोड करके हमें डिस्प्ले कर देता है एट द स्टार्ट व्हेन यू हिट द प्ले बटन। फिर थर्ड आता है ऑटो। This value instructs the browser to preload the entire audio file as much as possible without delaying the loading of other important page content. The browser will try to load the audio file in the background so that it's ready to play when the user decides to start it. अगर आपने यहाँ पर ऑटो इस एट्रीब्यूट को यूज़ किया हुआ है तो आपका जो ऑडियो है वो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसे लोड करके रखेगा और जैसे ही यूज़र प्ले बटन पे हिट करता है आपकी ऑडियो प्ले हो जाएगी और इवन वो डाउनलोड भी होना स्टार्ट हो जाती है। ये होता है ऑटो एट्रीब्यूट की हेल्प से।